हमारे चैनल श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेंस क्या है और लेंस कितने प्रकार का होता है। ये उत्तल लेंस देख रहे हैं आप लोग और ये बगल में अवतल लेंस है। उत्तल लेंस का एक नाम अभिसारी लेंस भी है। क्या है? अभिसारी लेंस, और इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अभिसारी इसलिए कहा जाता है कि ये सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसका नाम अपसारी इसलिए है कि ये सभी किरणों को फैलाता है। इसका काम है फैलाना और इसका काम है एकाग्र करना, एक पॉइंट पर इंडिकेट करना। अब हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। पतला लेंस मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि मोटे लेंस के लिए अलग नियम होता है और पतले लेंस के लिए अलग होता है। आपको जो पढ़ना है केवल पतला लेंस पढ़ना है, मोटा लेंस आपको नहीं पढ़ना है। तो पतला लेंस से के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हम लिख चुके हैं, आप लोग बोर्ड से उतार भी लेंगे। समझिए क्या होता है। इसके 4 नियम हैं। पहला नियम कहता है इसका पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये F1 इधर होगा और F2 इधर होगा। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। हम आपको बताए थे कि द्वितीय फोकस को कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं और प्रथम फोकस को F डैश से इंडिकेट करते हैं, या इसको F1 F2 ही मान लेंगे। आपके एनसीईआरटी में F1 F2 दिया है, इसलिए मैं F1 F2 ही यूज किया हूं ताकि आप संदेह में ना आए। देखिए पहला नियम क्या होगा कि पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी या जाती है, अथवा इसके लिए द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष समांतर जा रही है तो ये क्या कर समझा, लग रहा है कि द्वितीय फोकस से ये किरण आ रही है। क्या है परिभाषा? पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके लिए द्वितीय फोकस से होकर जाती है और अवतल के लिए क्या होगा, उससे आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है कि यदि प्रथम फोकस से कोई किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। देखिए यहां पर प्रथम फोकस से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, मुख्य अक्ष समांतर चली जा रही है। कहेंगे कि यहां तो डॉट डॉट करके लिखे हैं, तो डॉट डॉट मतलब होता है अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये डायरेक्ट किरण का और डॉट डॉट का अर्थ है क्या, डॉट डॉट मतलब हो गया कि अपसरित होते हुए प्रतीत हो रही है, अपसरित हो रही होगी, प्रतीत होगी, जाएगी नहीं, लगेगी कि जा रही है। बस समझिए। तो क्या है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, किरण होगी, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। देखिए लिखे हैं, क्या बोलेंगे कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर जाती है। ये और इसका लिख दिया कि प्रथम फोकस से ये समांतर हो जाएगी, यहां पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। क्लियर है?
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब है एक पॉइंट नहीं अटा है, हम नहीं लिखे हैं, उसको भी नोट कर लेंगे आप लोग कि एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणें, एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य समांतर नहीं मैं बोल रहा हूं, मुख्य समांतर नहीं, कई किरणें यदि एक दूसरे के समांतर चल रही हैं तो वह जाकर फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलेंगी। फोकस तल क्या होगा? तो फोकस के अभिलंबवत तल जो होता है वह फोकस तल होता है। चौथा पॉइंट क्या होगा कि एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणें, एक दूसरे के समांतर चलने वाली जो किरणें होंगी, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वह फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो 4 नियम हैं। नियम नंबर 1 आप लिख भी लेंगे देख करके, इसमें से मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, रोक करके वीडियो को और नोट कर लेंगे। पहला है क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी अथवा उससे आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है कि प्रथम फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर जाती है। तीसरा है कि जो प्रकाशिक केंद्र से किरण जाएगी वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। और चौथा हमारा पॉइंट होगा कि एक दूसरे के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस तल के किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं। फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती हैं, यह है। अब एक बात जान लीजिए, यह नियम आपको याद होना चाहिए, तभी आपको प्रतिबिंब बनाने आएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसमें कि भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। अब देखिए बनाएंगे हम लोग अलग से। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल लेंस द्वारा टेढ़ा हो जा रहा है। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब फोटो। ये जान लीजिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें सबसे पहला पॉइंट है जब वस्तु अनंता पर हो। जब वस्तु अनंता पर हो। देखिए
जैसे मानिए कि यही ना लेंस है मेरा, उत्तल लेंस, यह हमारा F1 इधर होगा और इधर F2 होगा। F2 मतलब द्वितीय फोकस, F1 मतलब प्रथम फोकस। जब वस्तु अनंता पर होगी, जैसे मानिए आप सूर्य को देखिए, सूर्य बहुत दूर है, सूर्य को देखेंगे तो किरणें आपको दिखेंगे, इसे आंख बंद करके इसे देखेंगे तो समांतर किरणें आपको दिखेंगे। उसी तरह से जब भी वस्तु अनंता पर होगी तो किरणें एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। कहां से जाएंगी? फोकस, द्वितीय फोकस। ये हो गया। तो ये द्वितीय फोकस से ही होकर ये किरणें क्या होंगी? जाएंगी। ठीक। तो अब चलिए, अनंता पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? द्वितीय फोकस पर वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का बन रहा है, बहुत छोटा, यानी बिंदु के आकार का। क्या बोलेंगे कि अनंता पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। बिंदु के आकार का क्यों? द्वितीय फोकस पर बना है बिंदु के आकार का, और बिंदु के आकार का बनेगा तो वास्तविक उल्टा का मतलब क्या है भाई? सोचिए। लेकिन वास्तविक उल्टा लिखेंगे, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, छोटा ही बनेगा, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा अलग से, वो भी बिंदु के आकार का ही होगा। तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, अब देखिए, जब वस्तु अनंता और 2F1 के बीच स्थित हो, नहीं, जब वस्तु, हाँ, अनंता तथा जब वस्तु अनंता तथा 2F1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंता तथा 2F1 के बीच स्थित हो, तो देखिए क्या होगा। देखिए फिगर में केवल वही करना है जो पहले नियम लिखवाए हैं प्रतिबिंब बनाने का, उसी नियम का पालन करना है। देखिए, जैसे मानिए कि ये F1 है हमारा,
और ये F2 है। तो जितना दूरी प्रकाशिक केंद्र से होगा उसी के आगे ऐसे बनेगा। ये मान रहे हैं ये 2F2 है और ये 2F1 है। ये जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद वो वस्तु यहां ना हो कि यहां पर है। देखिए, फिगर बनाने में टेक्निक समझना है। हमेशा पहली किरण जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, द्वितीय फोकस से। और दूसरी किरण कहां से गुजारेंगे आप? प्रकाशिक केंद्र से। देखिएगा, पहली जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष समांतर जाएगी, और समांतर जो किरण जाएगी वो कहां से होकर गुजरती है? द्वितीय फोकस से। और दूसरी जो किरण होगी यह कहां से गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। और दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, A डैश B डैश। अब आप देखिए कि जब वस्तु अनंता और 2F1 के बीच स्थित है तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश F2 और 2F2 के बीच उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक कैसे जान रहे हैं? तो जब किरणें डायरेक्ट काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब है। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है। यह लिखेंगे, जब वस्तु अनंता तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। इसको नोट करते चलेंगे आप लोग बोर्ड से। अब तीसरा स्टेप देखिए। अब देखिएगा कैसे लाए हैं। पहला अनंता पर था, दूसरे बार अनंता से 2F1 के बीच। अब 2F1 पर रखेंगे। कहां रखेंगे? 2F1 पर। देखिए, तीसरा पॉइंट, जब वस्तु टू F1
पर स्थित हो। ठीक है, चलिए फिर वही फिगर रहेगा। फिगर में कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। देखिए जो वह नियम पहला जो लिखवाए हम उसमें पहले प्रतिबिंब बनाने का वही याद रहेगा तो आपको आ जाएगा फिगर बनाने। आप अपने से परिभाषा सब लिखेंगे। ये हो गया F1, ये हो जाएगा 2F1, F2 हो गया उतनी दूरी पर, और ये 2F2 हो गया। चलिए वस्तु को रखिए यहां पर। ठीक है, यहां से रखेंगे ऐसे मुख्य समांतर जाएगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। और दूसरी किरण हमेशा कहां से जाएगी? ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, मान लगा है, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इसको। 2F2 A डैश B डैश। देखिए जब वस्तु 2F दूरी पर रहेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा वास्तविक और वस्तु के आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं जब वस्तु टू F1 पर स्थित हो। 2F1 मतलब क्या? फोकस के दुगुनी दूरी पर 2F1 पर स्थित हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2F2 के ठीक नीचे बनेगा। ठीक नीचे बनेगा, बस लिख देना है ठीक नीचे बनेगा। अरे भाई कोई दिक्कत हो तो बोलिए, आप लोग जहां भी दिक्कत हो तुरंत बोलिए। बात समझ रहे हैं ना? देखिए आप लोग जो है इसको देखिए। चलिए अब हम लोग आएंगे, यहां पर आ गए। अब 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे। चौथा पॉइंट उधर से बढ़ते आ रहा है, देखिए चौथा पॉइंट हम बोलेंगे। थोड़ा तिरछा लाइन हो जा रहा है भाई, घबराइएगा मत। इसमें लाइन खींचने के लिए हम स्केल तो लेकर बैठे नहीं हैं, तो अब क्या करेंगे? चौथा पॉइंट लीजिए, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो।
ठीक है, 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो। चलिए स्थित कराइए ऑब्जेक्ट को। पहला काम है फिगर खींचना। फिगर जिसको खींचने आ जाएगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिख ही रहा है उत्तर लेंस है, ये आपका F1 हो जाएगा और इधर जो है 2F1 हो गया। ये हो गया आपका F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट देखिए यहां रखेंगे। पहली किरण कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष समांतर। भेजिए, मुख्य अक्ष के समांतर। अब कहां से गुजारेंगे? फोकस से। दूसरी किरण देखिए, देख रहा है ना, ये लाइन एकदम जो है थोड़ा सा आगे बोर्ड के आगे जाएगी। आप लोग मिला लीजिएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, A डैश B डैश। देख रहा है ना, स्केल से खींचिएगा सही से। प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 से आगे, 2F2 से आगे बनेगा। तो यहां लिखेंगे कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा 2F2 के आगे बनेगा या 2F2 से दूर बनेगा। यह लिखेंगे, जब वस्तु वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा, वास्तविक वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2F2 से लिख लीजिएगा दूर बनेगा। कहाँ बनेगा? दूर बनेगा, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट लेंगे। नहीं, चौथा था ना, अब पांचवा पॉइंट लेंगे कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो। पांचवा पॉइंट लीजिए, जब वस्तु F1 पर स्थित हो जब वस्तु F1 पर स्थित हो। देखिए, अब देखिए यहां पर ये F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, 2F1, ऐसे ही F2 हो गया ये और 2F2 हो जाएगा। किरण वस्तु कहाँ रहेगी? इसका फोकस पर, प्रथम फोकस पर किरण मुख्य अक्ष समांतर जाएगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? अरे भाई,
द्वितीय फोकस से गुजरे ना। अब चलिए इसको किरण दे, इसको लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, दोनों किरणें लगभग पैरेलल हो गई या चाहे दूर भाग रही है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। पहला किरण मुख्य समांतर फोकस से गुजरिए और वक्रता ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरिए, देखिए कहाँ काट रही है? अनंता पर। ये कहीं काटेगी नहीं, कहीं नहीं काटेगी तो कहाँ मानेंगे? अनंता पर काटेगी। कहाँ मानेंगे? अनंता पर मानेंगे। तो हम लिख देंगे वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा अनंता पर प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब अनंता पर उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा। देखने गए हैं अनंत पर, मान रहे हैं कि बहुत बड़ा बन रहा है। बात समझिए, अनंत माने क्या? जिसका अंत न हो। देखते ही अनंत भगवान का आप लोग व्रत करते हैं, कहते हैं कि चलिए आज अनंत भगवान का भूख लेते हैं हम लोग। चलिए अब 5वां पॉइंट लीजिए, इसको बना लेंगे। चलिए पांचवा नहीं, छठवां हो जाएगा। अब इस वस्तु को इधर से खिसका के इधर लेके आएंगे। जब वस्तु F1 तथा अनंता के बीच स्थित हो, लो उल्टा हो गया भाई। वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित। उल्टे हो गया था। अरे भाई हम लोग आदमी है ना, और मानव का लक्षण है क्या? गलती हो जाती है भाई। हम लोग का ये है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। उसी तरह से इसमें चल रहा है। F2 हो जाएगा और 2F2 हो जाएगा। चलिए वस्तु ले आइए यहाँ पर AB, पहली किरण भेजिए इधर मुख्य समांतर। कहाँ से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। चलिए अब दूसरी किरण आप प्रकाशिक केंद्र से इधर ले आइए। लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। हई जा रहा है ईर घाट, हई जा रहा है मीर घाट। ये दोनों ये मिलवे नहीं करेंगे, तो इसको डाट डाट करके पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए अब यहां काटेगी वस्तु। अब इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' यहां बने।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु ए बी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' आभासी, कैसे जान गए आभासी जी, डॉट डॉट करके, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया, यह जो है टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, यह कंप्लीट कर लेंगे। अब अवतल लेंस के बारे में अगले दिन हम चलेंगे, इसके बारे में अगले दिन हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा सा ही और रह गया है, इसमें अगले लेक्चर में मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरा। तो और किताबों से 2 चैप्टर हुआ, लेकिन एनसीईआरटी से 1 ही चैप्टर है। अब इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अच्छे ढंग से। इसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें मुझे अभी अगले वीडियो में बतानी है आप लोगों को, और कुछ वार्ता करनी है आप लोगों से। तो हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, सबको शेयर करिए, ठीक ना। आप लोग कर नहीं रहे हैं, 10th वाले लोग ध्यान दीजिए, देख रहे हैं एक एक चीज़ मैं सीरियसली क्लास जैसा आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में।